मंगलम भगवानी वीरो मंगलम कुंदे कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल सर्वे कल्याणकारिकम सदानां सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु जैनं जयतु शासनं अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं इन्हीं को स्वरूप जाने रागते वही जो भक्त काय को नमाई स्तुति को उचारिए धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज वही करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है। द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तो द्रव्य गुण पर्याय समझ आ रहा था ना? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जो पर्याय होती है ना, वो द्रव्य में ही जो परिवर्तन होता है उसका नाम पर्याय होती है। जैसे चीनी द्रव्य है और चीनी में ही परिवर्तन हो रहा है तो उसका ही नाम पर्याय है। ऐसे ही यहाँ पे आत्मा जीव द्रव्य है तो द्रव्य का नाश नहीं होगा, लेकिन उस जीव द्रव्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, तो उस परिवर्तन का नाम पर्याय है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते या फिर कई वर्षों बाद दिखाई देते हैं। जैसे कि आम होता है तो आम में जो परिवर्तन होता है, आम हरा है, हरे से परिवर्तन है जो हमें तुरंत दिखाई देता है। लेकिन जैसे पत्थर है या मूर्ति है, मूर्ति में होने वाला परिवर्तन हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, वो हमें कई 100-300 वर्षों बाद दिखाई देता है ना? तो इसका मतलब ये थोड़े कुछ परिवर्तन होता नहीं, उसमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पर्याय की परिभाषा लिख ली थी ना। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ऐसा लिखा था अपन ने। लिखा था, ऐसे लिखा था ना, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। दूसरे शब्दों में द्रव्य की परिणमनशील अवस्था को भी पर्याय कहते हैं, यानी द्रव्य में जो परिवर्तन होता है उसको भी पर्याय कहते हैं। अपन ने एक गुण पढ़ा था, कौन सा गुण पढ़ा था अपन ने? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, अस्तित्व, वस्तित्व, अगुरु, लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व गुण के कारण तो आकार होता है। द्रव्यत्व गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, तो वहां पर वो जो अवस्था बदल रही है उसको पर्याय बोलते हैं। ठीक है, अब अपन लेंगे पर्याय की। अपन ने गुण पढ़ लिए, अब अपन पढ़ेंगे पर्याय की भेद। ठीक है, परिभाषा लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पर अब लिख लो पर्याय के कितने भेद होते हैं। लिखा? अब पर्याय के 2 भेद होते हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। लिखो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? लिखो, बोलो, आंसर बोलो। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय के 2 भेद हो गए, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य में, लिखिए, प्रत्येक द्रव्य में जो प्रति क्षण सूक्ष्म परिवर्तन होता है वह अर्थ पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य में जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है वह अर्थ पर्याय है। हो गया? यानी द्रव्य में सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो हमें जल्दी से पकड़ में नहीं आता। जैसे पत्थर का एग्जाम्पल दिया है ना, कोई कपड़े का एग्जाम्पल ले लो, कपड़े का एग्जाम्पल तो फिर भी समझ आता है, 2-4 महीने 1-2 साल में पुराना हो जाता है, लेकिन यहाँ पत्थर का
सबसे बेहतरीन उदाहरण रहेगा, क्योंकि वो 200-500 साल बाद समझ में आता है। ठीक है, लिख लिया। अभी अपन ने क्या लिखा? अर्थ पर्याय। यह मन व वचन के अगोचर है। यह मन व वचन के अगोचर है, मतलब मन और वचन से व्यक्त नहीं किया जा सकता है अर्थ पर्याय को। अगोचर है मतलब मन व वचन से अगोचर है, यानी दृष्टि का विषय नहीं है वो, अपन उसको देख नहीं सकते उस परिवर्तन को। सूक्ष्म परिवर्तन है, बहुत धीरे धीरे होता है, जो 100, 200, 500, 1000 वर्षों में नजर आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी होता प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन है। भाभी ऐसे तो साड़ी जैसे कपड़ा में भी तो नजर आता है, ये कपड़ा पुराना हो गया और नया है परिवर्तन। हाँ। तो व्यंजन पर्याय है। 2 भेद पढ़े ना अपन ने भी, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जो सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई नहीं देता है वो तो हो गया अर्थ पर्याय। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन पर्याय। पहले अर्थ पर्याय के भी 2 भेद, अर्थ पर्याय के भी 2 भेद होते हैं। लिखो, नीचे लिख लो, अर्थ पर्याय के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वभाव अर्थ पर्याय। कौन सा भेद है भाभी? पहला है स्वभाव अर्थ पर्याय। समझ में नहीं आया, क्या बोला? स्वभाव, स्वभाव अर्थ पर्याय। पहला है स्वभाव अर्थ पर्याय। इसकी परिभाषा लिख लो, फिर अपन समझते हैं। बोलो, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय का तात्पर्य हुआ जो स्वयं से होती है, जिसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय, जीव की केवल ज्ञान पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय, ये सब स्वभाव से होती हैं। इनमें किसी का निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। आया समझ में? ख्याल में आई बात? है ना? यानी जो परिवर्तन स्वयं से हो रहा है, अपने आप हो रहा है, नेचुरल रूप में हो रहा है, वो स्वभाव अर्थ पर्याय, अपना स्वभाव, स्वयं के द्वारा हो रहा है, वो स्वभाव अर्थ पर्याय। दूसरा है विभाव अर्थ पर्याय। एग्जाम्पल लिख लिया इसका, जैसे जीव की केवल ज्ञान आदि पर्याय। अब है विभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय में लिखिए, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव के राग द्वेष आदि भाव, जैसे जीव के राग द्वेष आदि भाव। इतना तो अपने आप परिभाषा से ही समझ में आ रहा है ना, कि जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं वह दूसरे के निमित्त से होते हैं, स्व के निमित्त से कभी भी नहीं होते। जब भी राग होगा, द्वेष होगा, सामने कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा। निमित्त के रूप में कुछ भी ले लो आप, पैसा होगा, घर होगा, पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे,
सामने कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य होगी जो से हमें राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया पर्याय में। पहले तो पर्याय के दो भेद कौन से थे हर्षिता भाभी? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ठीक है, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? दो टाइप्स के। किसे कहते हैं? परिभाषा। परिभाषा बताइए। प्रत्येक द्रव्य में जो प्रतिक्षण सूक्ष्म परिवर्तन होता है वह अर्थ पर्याय है। ठीक है, जैसे और सूक्ष्म परिवर्तन समझ गए? वहां पे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे हाँ पाषाण में होने वाला परिवर्तन या हाँ मूर्ति जो में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, वो हमें जो कई बहुत 5 टाइम बाद नजर आता है। हाँ जल्दी से नहीं देता। अब इसके भेद अर्थ पर्याय कितने प्रकार की है? स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। हाँ, तो स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय जो पर निमित्त के संबंध से रहित, मतलब जो स्वाभाविक होती है, जो पर निमित्त से नहीं होती, वह स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। इसका जैसे एग्जाम्पल? जीव के केवल ज्ञान पर्याय, ऐसे जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपने स्वभाव के कारण ही करता है, दूसरों के निमित्त से नहीं। हाँ, और वो और दूसरा पार्ट क्या विभाव था? अर्थ पर्याय जो पर निमित्त से होता है, जैसे जीव के राग द्वेष, दूसरों के ठीक मतलब मोह है ना, ये सारा पर निमित्त से होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए। निशांती लिख लिया आपने? ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये अपना अर्थ पर्याय पूरा हो गया है। अब अपन बढ़ेंगे व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? बोलूं आंसर? जीव व पुद्गल की स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जीव व पुद्गल की स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जीव व पुद्गल की स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो, अर्थ पर्याय क्या थी? वचन और शब्दों और मन से अगोचर थी वो, उसको मन से या वचनों से कहा नहीं जा सकता था, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। स्थूल मतलब मोटी पर्याय जो दिखती है, हमें आंखों से दिखती है, जैसे स्त्री पर्याय आंखों से दिखती है, पेड़, घोड़ा, गधा, गाड़ी सब आंखों से दिखता है हमें, और इसको हम वचनों से बोल भी पा रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं। अगर मुझे हाथी का स्वरूप बताना हो तो मैं आराम से शब्दों से बता दूंगी और आप आराम से समझ जाएंगे कि हाथी कैसा होता है। इसको बोलते हैं स्थूल पर्याय, और ये होती है व्यंजन पर्याय। ठीक है, ख्याल में आ गया सबके? ठीक है, फिर से तो भावना जीव और पुद्गल की होंगी कि सिर्फ स्थूल पर्याय? हाँ, स्थूल पर्याय जीव और पुद्गल की होंगी, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो अरूपी द्रव्य हैं, उनका कोई रूप नहीं है। जीव और पुद्गल की पर्याय होंगी ये। ठीक है, चलो। व्यंजन पर्याय क्योंकि दिखने वाली है, आंखों से दिखने वाली है, इसलिए वह जीव और पुद्गल की होगी। एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे जीव की, मनुष्य, देव, नारकी आदि पर्याय। जैसे जीव की, मनुष्य, देव, नारकी आदि पर्याय, और पुद्गल की चौकी, मेज, अलमारी आदि पर्याय। मतलब जो भी आंखों से दिख रहा है ना हमें, वो सब कुछ व्यंजन पर्याय है। ठीक है, और जो चेंजेस हमें दिखते नहीं है वो सब क्या है? वो अर्थ पर्याय है।
हो गया? चलिए, अब इसके भी दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय के भी दो भेद हैं। लिख लीजिए, व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं। आज अच्छा मतलब टॉपिक चल रहा है। व्यंजन पर्याय सिंपल भी है, और पहले इतना पढ़ लिया ना द्रव्य गुण पर्याय, तो ये भी सिंपल लग रहा है फिर, है ना? लिख लिया? व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं। नंबर 1, स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय। बोलो बोलो, स्वभाव व्यंजन पर्याय। पर निमित्त के संबंध से रहित, पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है, पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर द्रव्य के निमित्त से रहित द्रव्य का जो आकार होता है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे लिखा, इतना परिभाषा लिख ली। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, ठीक है? चलिए दूसरा लिखिए, विभाव व्यंजन पर्याय। ऋतु भाभी दूसरी कौन सी है? हाँ, दूसरी व्यवहार, विभाव व्यंजन। विभाव 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 विभाव, हाँ, 52 पे छोटी की माँ। भाव भाव विभाव, भाव बोलते हैं ना, जो भाव। अर्थ हाँ पर्याय का भी वही भेद था भाभी, दूसरा। हाँ 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 हाँ, हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय। बोलो आंसर बोलो। पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर द्रव्य के निमित्त से, पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है, उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है? जैसे जीव की, मनुष्य और नरक आदि पर्याय। ठीक है, हो गया? हाँ, अब अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का थोड़ा सा भेद वो हमेशा ख्याल रखना, नहीं तो मिक्स हो जाएंगी चीजें। अर्थ पर्याय मतलब सूक्ष्म पर्याय, हाँ, जो वचनों से अगोचर है, बोली नहीं जा सकती, वचनों से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल की स्थूल पर्यायों को व्यंजन पर्याय कहते हैं, यानी जो दिखती है और जो बोली जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है? जिनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर, जो आंखों से जो जो भी दिख रहा है, वो सब व्यंजन पर्याय है। ठीक है?
चलिए अब इतना क्लियर है, इसमें कुछ समझने का ज्यादा कुछ है नहीं खास, है ना? कुछ कठिनाई तो है नहीं इसमें, आगे बढ़ जाए। अब आप लोग मुझे बताओ, जैसे मैंने अभी बता दिया कि जीव और पुद्गल की ही व्यंजन पर्याय होती हैं, तो कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो उन 6 द्रव्यों में कौन कौन सी पर्याय हो सकती हैं? मतलब कैसे बताना है? नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ। अर्थ पर्याय मतलब सूक्ष्म पर्याय तो जीव की भी होती है, हाँ। और व्यंजन पर्याय भी जीव की होती है। हम्म। अर्थ पर्याय जीव की भी होती है ना? दोनों की होती है ना, जीव और पुद्गल की। यानी 4 पर्याय होती है जीव और पुद्गल की। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ये जीव और पुद्गल की चारों पर्याय होती हैं। धर्म, अधर्म और आकाश काल की सिर्फ काल दब में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती है, इनमें विभाव नहीं होती। धर्म, अधर्म, आकाश और काल में विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें पर द्रव्य का कोई निमित्त की जरूरत ही नहीं होती। इनकी पर्याय स्वयं से बदलती हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, और स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय में एक बार अंतर बता दो। अंतर देखो, अर्थ पर्याय मतलब सूक्ष्म पर्याय, समझ में आ गया? हम्म। सूक्ष्म पर्याय। और स्वभाव सूक्ष्म पर्याय मतलब जो स्वभाव से उत्पन्न हो, अपने आप उत्पन्न हो। जैसे कि केवल ज्ञान की पर्याय, वो अपने आत्मा के ध्यान से खुद ही उत्पन्न होती है जीव के। हम्म। और विभाव व्यंजन पर्याय जिसमें बाहरी किसी निमित्त की आवश्यकता हो, जैसे जीव के मोह, राग, द्वेष आदि भाव। क्योंकि जब भी मोह, राग, द्वेष होगा, उसमें सामने वाला कोई ना कोई पदार्थ, वस्तु, जीव निमित्त बनेगा ही बनेगा। समझ में आया? स्वभाव और विभाव, स्वभाव यानी खुद से उत्पन्न हो रही, विभाव यानी पर का निमित्त चाहिए। क्लियर? ऐसे ही नहीं, व्यंजन इसमें पर्याय में भी लगा लो। हाँ, तो ये व्यंजन पर्याय में दिया है कि इसका आकार होता है, तो इन दोनों में थोड़ा हाँ, सा व्यंजन पर्याय में स्वयं, स्वभाव व्यंजन पर्याय में स्वयं से ही आकार होता है, स्वयं के आश्रय से जो आकार होता है। जैसे कि जीव की सिद्ध अवस्था की पर्याय, सिद्ध अवस्था का भी एक आकार बताया था। अंतिम हाँ। जो पुरुषाकार शरीर होता है वो उस सिद्ध अवस्था का आकार होता है। तो वो आकार स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, यानी आत्मा के आश्रय से खुद से उत्पन्न हुआ है, उसे किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है? और ऐसे विभाव व्यंजन पर्याय में जीव का कोई ना कोई निमित्त पाकर पर्याय बनती है, जैसे कि नार की पर्याय, स्त्री पर्याय, मनुष्य पर्याय आदि। ये विभाव पर्याय हैं, पर का निमित्त चाहिए इन पर्यायों को धारण करने के लिए। ये सारी परिभाषाएं मिलती जुलती सी भी हैं कि स्वयं से और पर से, स्वयं से और पर से, बट ये थोड़ा आकार और बस व्यंजन इसमें पर्याय डिफरेंस। में, व्यंजन पर्याय में आकार हाँ, और है उसमें ना? स्वयं से। और अर्थ पर्याय में सूक्ष्म, आंखों से दिखाई नहीं देता। केवल ज्ञान की पर्याय और राग, द्वेष आदि परिणाम बातों कहाँ दिखाई देते हैं? इनको कितना ही एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। हाँ 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 अगोचर ही, वचनों से हाँ बोला नहीं जा सकता उनको। हाँ हाँ समझ में आया? अर्थ हाँ। पर्याय में उम, भाव, राग, द्वेष आदि भाव, विभाव और केवल हम्म। ज्ञान आदि की पर्याय। सम्यक दर्शन की भी एक पर्याय होती है, सम्यक अच्छा। दर्शन की भी पर्याय, वो भी अपने आत्मा के स्वभाव से ही होती है उत्पन्न। समझ हाँ। में आया? और व्यंजन पर्याय में आकार, एक आकार जो स्वयं के निमित्त से होता है, स्वयं से होता है, बिना किसी निमित्त के, जैसे सिद्ध पर्याय, सिद्ध हम्म। अवस्था का आकार। और एक आकार पर के निमित्त से होता है, जैसे कि मनुष्य, त्रियंच आदि शरीर। अच्छा, इससे मनुष्य तिर्यंच आदि आई है, तो हाँ, ये आकार में। आकार, आकार जो भी दिख रहा है पुद्गल का, जो भी, ये भी व्यंजन पर्याय है। अच्छा, ठीक, ठीक बस है? ये क्लियर है। और ये भी क्या है?
स्वभाव नहीं, ये भी विभाव व्यंजन पर्याय है, क्योंकि हाँ, ये विभाव रिमोट का आकार अपने आप से नहीं बना। ये रिमोट का आकार जैसे किसी मशीन में डाल के बनाया, मैकेनिक ने बनाया, इंजीनियर ने बनाया, तो ये पर के निमित्त से बना है। ये मोबाइल भी पर के निमित्त से बना है, शरीर भी निमित्त से ही तो बना है। कार्बन हाँ। वर्गनाओं का निमित्त पाकर ही तो शरीर बना है, तेजस वर्गनाओं का निमित्त पाकर, नहीं तो कैसे बनता है शरीर। अब क्लियर हो गया। हाँ। और वैसे भी विषय ऐसा है, 2 4 10 बार पढ़ोगे ना इसको, तब एकदम फिट बैठेगी दिमाग में। एक दिन पढ़ के छोड़ देंगे ना तो फिर भूल जाएंगे 2 3 दिन बाद। तो इस विषय को तो एक दो दिन में रिपीट कर लेंगे। है सरल, सिंपल, बस ख्याल में आने की बात है। ठीक है, चलो, ये तो मैंने बता ही दिया कि जो जीव और पुद्गल हैं उनमें 4 पर्याय होती हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, 4 है ना। और जो बाकी के 4 द्रव्य बचे हुए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, चूंकि वो अरूपी द्रव्य है, उनका कोई रूप नहीं है, इसलिए उनमें सिर्फ 2 पर्याय होती हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक, विभाव का कोई काम नहीं है वहां पर, वो जो भी होता है उनके स्वभाव से ही होता है। क्लियर? अभी कोई क्वेश्चन वो पर्याय फिर देवताओं की होती होगी? है? वो पर्याय किसकी होती है? स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय, मतलब कौन सी वाली पर्याय हो गई वो? धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की पर्याय जब वो किसी को वो करवाता है, गति हेतु में निमित्त होता है, तो वो स्वयं से ही होता है। धर्म द्रव्य का स्वभाव ही है गति हेतुत्व, यानी जीव और पुद्गल चले तो उनको चलने में निमित्त बनना, वो धर्म द्रव्य का स्वभाव है। अधर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? चलते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में निमित्त होना, स्थिति हेतुत्व, वो उसका स्वभाव है। आकाश द्रव्य का क्या स्वभाव है? अवगाहन हेतुत्व, यानी जीव और पुद्गलों को स्थान देना, वो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव है, वो उसकी पर्याय है। ठीक है, क्योंकि वो निरंतर बदलती है। और काल द्रव्य का भी स्वभाव है चेंज होना प्रति समय, टाइम टाइम चेंज होता है ना, समय, वो काल द्रव्य की पर्याय है। समझ में आया? क्लियर? इसलिए बाद के जो 4 द्रव्य है उनकी सिर्फ 2 पर्याय होती है, और शुरू के जो 2 द्रव्य जीव पुद्गल उनकी 4 पर्याय होती है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक तो क्या, थोड़ा सा इसको ही समझेंगे कि द्रव्य गुण पर्याय को समझने से क्या फायदा है, क्यों समझना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय को। बस एक पैराग्राफ है, पढ़ देती हूँ, अभी 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। द्रव्य की परिणमनशील अवस्था को पर्याय कहते हैं, है ना, ग्रंथ में से पढ़ लूं, पढ़ना। यद्यपि एक समय में द्रव्य की एक ही पर्याय रहती है, जहां डाउट लगे वहां रोक लेना मुझे। यद्यपि एक समय में द्रव्य की एक ही पर्याय रहती है, किंतु यह प्रति समय बदलती रहती है। एक बार में द्रव्य की एक पर्याय होगी, एक समय में एक पर्याय, लेकिन एक प्रति समय बदलती है, यानी सेकंड में असंख्यात बार पर्याय चेंज हो जाती है। ठीक है, एक के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय के बाद तीसरी पर्याय क्रमबद्ध रूप से आती रहती हैं। ठीक है, कोई भी द्रव्य परिणमन के बिना एक समय भी नहीं रह सकता है। कोई भी द्रव्य परिणमन के बिना, यानी चेंजेस के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। 1 मिनट है ना। और इस परिणमन का नाम ही पर्याय है, और जो चेंज हो रहा है द्रव्य में कंटिन्यू, उसका नाम ही पर्याय है। पदार्थ में परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है। कुछ पदार्थ अल्प समय में बदल जाते हैं और कुछ अधिक समय में बदलते हैं। अल्प समय में जैसे आम हमारे सामने सामने हमें दिख जाता है, केला पका हुआ हमें सामने सामने चेंज हमें दिख जाता है। कुछ में ज्यादा समय लगता है, जैसे बच्चे को जवान होने में समय लगता है, जवानी से बुढ़ापा आने में समय लगता है। ठीक है, वो चेंज थोड़ी देर बाद आता है। कतिपय मामलों में यह दिखाई ही नहीं देता है, और कुछ मामलों में यह चेंज हमें दिखाई ही नहीं देता है। चेंज हो रहा है
लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे आम के पकने पर परिवर्तन हमें दिखाई देता है, लेकिन पाषाण प्रतिमा में यह दिखाई नहीं देता है। जो मंदिर में मूर्ति है ना, उसमें भी प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, लेकिन हम रोज जाते हैं तो हमें रोज एक सी मूर्ति दिखती है। क्योंकि कतिपय मामलों में यह परिवर्तन दिखाई ही नहीं देता है। वस्तुतः पाषाण प्रतिमा में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, मगर वह सैकड़ों वर्ष बाद ही दिखाई देता है। सैकड़ों वर्ष मतलब 100, 200, 500 वर्ष बाद दिखाई देता है, क्योंकि प्रतिमा हमें सैकड़ों वर्ष पश्चात जीर्ण होती दिखाई देती है, यानी जीर्ण शीर्ण, है ना। आशय यही है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदलना अवश्य है। सिद्ध की पर्याय भी परिणमनशील है। कल मैंने बताया था कि सिद्ध भगवान उस सुख को भोगते भोगते बोर नहीं हो जाते क्या? अरे नहीं होते, क्योंकि प्रतिक्षण नया 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 सुख का वेदन करते हैं। प्रतिक्षण नए सुख का, नवीन सुख का अनुभव करते हैं, है ना। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, बोर नहीं होते इसलिए, क्योंकि सिद्ध पर्याय भी परिणमनशील है। किसी भी द्रव्य की प्रथम व अंतिम पर्याय नहीं होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि यह द्रव्य की पहली पर्याय है, इस द्रव्य की अंतिम पर्याय है, नहीं। ना इसका शुरू है ना इसका अंत है। भगवान बनने के बाद भी पर्याय फिर भी चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, नई 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 पर्याय आती रहेगी। ठीक है, ये द्रव्य पर्याय का चैप्टर पूरा हो गया। अब द्रव्य गुण पर्याय। हाँ इस भाभी, आपने जो डेफिनेशन बोली ना, इससे सारे भेद प्रभेद सारे आ गए इस डेफिनेशन में। हाँ इसमें सारे आ गए, है ना। अब जैसे हम जीव है ना, हमारे अंदर ज्ञान सुख और ये हमारे गुण हैं, और हाँ हम और जीव की जो अवस्था है वो निरंतर प्रतिक्षण चेंज होती रहती है। ये वो हो गया, ये अर्थ पर्याय हो गई ये। तो इसमें हाँ, गुण पर्याय और ये द्रव्य तीनों आ गए इसमें। फिर क्योंकि मतलब ये द्रव्य आपने सारा पर्याय एक ही चीज है, द्रव्य गुण पर्याय एक ही चीज है। जैसे द्रव्य और द्रव्य क्या है, गुणों के समूह का ही नाम तो द्रव्य है, और वो जो गुणों में परिवर्तन हुआ उसका ही नाम पर्याय है। मतलब वो परिवर्तन द्रव्य में ही हो गया, तो जो परिवर्तन हमें दिखता है उसका नाम पर्याय रख दिया। ठीक है तो वो द्रव्य का ही हिस्सा। जैसे हमारा शरीर है, ये कहने को तो एक शरीर ही कहलाएगा ना ये पूरा, लेकिन जब इसके भेद करेंगे तो हाथ भी है, हाथ अलग हिस्सा है, आंखें अलग हिस्सा है, कान अलग हिस्सा है। अगर हम कान भी बोलेंगे तो कान बोलने से भी ज्ञान तो शरीर का ही होगा ना, कोई शरीर से अलग थोड़ी है। कान, ये बाल, ये हाथ शरीर से अलग थोड़ी है, शरीर का हिस्सा है। अभेद रूप में बोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय एक ही चीज है, और भेद करके बोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय अलग समझ में आती है। जैसे अभेद करके बोला शरीर तो एक ही चीज है, और अभेद कर देंगे, भेद कर देंगे तो नाक अलग, कान अलग, हाथ अलग। लेकिन अलग बोलने के बाद भी है वो शरीर का ही हिस्सा। समझ में आए? पर्याय चेंज हो रही है प्रति समय, फिर भी वो द्रव्य ही है, द्रव्य की ही पर्याय होती है। ठीक है, अब इसको समझने से क्या फायदा, क्यों पढ़ा हमने इतना बड़ा द्रव्य गुण पर्याय का चैप्टर? इसलिए पढ़ा कि जो हमारे सिर पर इतना बोझ है ना, कि यार मैं तो घर को इतना अच्छा से जमाई थी, मैंने इतना अच्छा काम किया था, फिर बिगड़ गया। अरे पर्याय है तो वो तो प्रति क्षण बदलेगी। कितनी सफाई कर लो वो तो गंदगी होगी होगी, कितनी अलमारी जमा लो वो तो बिखरेगी बिखरेगी, क्योंकि चेंज होना है ना उसमें। कितना ही शरीर को सजा लो, कितना ही फेशियल करवा लो, कितने ही कुछ करवा लो, जो स्किन में चेंज होना है वो तो हो गई, नहीं होगा। तो अब इससे निश्चिंता आ गई ना। अभी क्या था, अभी इसको ही चमकाने में लगे हैं, ये फेशियल कराओ, वो फेशियल कराओ, इस पार्लर उस पार्लर। अब निश्चिंता आ गई ना कि कुछ भी करा लो चेंज तो होगा ही होगा। जैसे हम 22 साल की उम्र में लगते थे, आज हम वैसे नहीं लगते जैसे शादी के टाइम लगते थे, और जैसे आज लगते वैसे हम 10 साल बाद नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो रहा है। और चेंज कब हो रहा है? वो चेंज प्रति क्षण हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, लेकिन वो चेंज हमें दिखाई नहीं देता, तुरंत थोड़ी दिखाई दे रहा है। अभी बैठे बैठे में कितनी बदल गई, कितने चेंज हो गए, दिखाई दिए क्या?
अभी दिखाई नहीं देंगे, 10 साल बाद दिखाई देंगे। अच्छा रुस्तम अभी बूढ़ी हो गई है ना, 10 साल बाद वो चेंज दिखाई देंगे। तो द्रव्य गुण पर्याय से समझ में आया निश्चिंतता कितनी हो गई। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो प्रतीत में दिख जाएगा। हाँ, लेकिन वो माइक्रोस्कोप की दृष्टि कब आएगी, जब केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना वो माइक्रोस्कोप नहीं मिलने वाला आसान नहीं है कि बाजार से खरीद लाओ 5-10 हजार का। 5-10 हजार ही तो नहीं चाहिए, गजब बात तो यही है वो माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए। 5-10 हजार छोड़ दो फिर मिलेगा वो, सब छोड़ दो, एक पैसा नहीं चाहिए उस माइक्रोस्कोप मिलने के लिए। यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को मिलने के लिए कितना पैसा चाहिए बताओ। मतलब एक तरह से पर्याय को हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज में समझे तो चेंजेस एक वर्ड दे सकते हैं। चेंजेस, हाँ। अब बताओ केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अरे बोलो, पुराने अनुभव के आधार पे ही बोल दो। कुछ भी नहीं चाहिए, है? कुछ भी पैसा नहीं। पैसे से कहाँ केवल ज्ञान होगा भाभी, पैसों से नहीं आएगा, पैसों से केवल नहीं ज्ञान आएगा। पैसे को छोड़ के आएगा गजब बात, देखो इतनी बड़ी शक्ति जहाँ 3 लोग झलकेंगे वो पैसों में नहीं आती, पैसा छोड़ के आएगी वो। बोलो दुनिया की इतनी महान चीज, इतनी उच्चतम सर्वोत्तम चीज केवल ज्ञान, वो पैसे से नहीं आती। पैसे का मोह छोड़ना पड़ेगा। और वो तो भाव, वो और तो जो भाव पैसे से से आएगी। आता है उसकी कोई कीमत नहीं है, उस पैसे सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है जो पैसे से आता है। अब ऐसे निश्चिंतता नहीं आती जब गुण पर्याय पढ़ के कि जो पर्याय आनी वो आएगी। हम ना इस शरीर में कुछ कर सकते, ना हम बच्चों में कुछ कर सकते। वो जैसे बड़े होंगे अपने आप होंगे, जैसी उनकी शकल सूरत होनी होगी वैसी होगी। चाहे कुछ भी खिला लो, चाहे बादाम खिला लो, चाहे दूध पिला लो, जैसी बुद्धि होनी है वैसी होगी। बट उस कारण से हम क्रियाएं तो नहीं छोड़ सकते ना। अरे क्रियाएं सब करो मैडम, क्रियाएं करने का मना नहीं है, लेकिन अंदर में मान्यता ये रखो मेरे करने से नहीं होता है। अंदर में मान्यता ये रखना है, हाँ, मेरे करने से नहीं होता बस। अगर मान्यता चेंज हो गई ना तो क्रियाएं तो लोग व्यवहार के लिए सब करनी पड़ेगी, कोई भूखा थोड़ी मर जाएगा। मेरे मतलब बादाम खिलाना छोड़ना नहीं है कजली भाभी क्या? मैं कजली को कह रही हूँ कि मैंने कहा बादाम खिलाना छोड़ना नहीं है, बादाम तो खिलाते रहना हाँ मतलब लोग व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा ना, लेकिन बुद्धि पूर्वक। मान्यता में नहीं रखना है कि बादाम खाने से भी दिमाग तेज होता है, नहीं। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हटेगा ना तो अरविंद भगवान तो एक बादाम भी नहीं खाते, और उनके ज्ञान की तीव्रता देखो, ज्ञान का विकास देखो। केवल ज्ञान से ज्यादा ज्ञान है क्या? मुनि राजों से ज्यादा ज्ञान नहीं है आज हम में। तो ज्ञान तो प्रकट होगा जब ही, तब दर्शनावरणी कर्म ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होगा। जितना ज्ञानावरणी कर्म का बंधन है उतना उतना हमारा ज्ञान ढका हुआ है। समझ में आया? ये है निमित्त। खिलाओ पिलाओ सब करो बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, नियम पूर्वक, आचरण पूर्वक, सदाचार पूर्वक, और मान्यता में रखो कि इसके करने से कुछ नहीं होता है। जो हो रहा है वो सिद्धांत के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है। ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन होती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कपड़े धोने की, तो कपड़े तुम धोती हो या मशीन धोती है? अब तो कुछ दिनों बाद फुली ऑटोमेटिक आदमी, लेडी सब आ जाएंगे। मैंने तो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दो। कपड़े तुम धोती हो या वो मशीन धोती है फुल्ली ऑटोमेटिक? भाभी बस डालते मशीन धोती है, लेकिन कहते हो सबसे क्या हो कि मैं कपड़े धो के आई हूँ इतने सारे बोलो, यही कहते आए हो ना? है ऐसे ही भाई, क्योंकि लोग व्यवहार निभाना पड़ेगा। तुम बोलोगी ना मशीन ने कपड़े धो, तो कोई कहेगा कजली का तो सटक गया, कपड़े तो मैं ही धो के आई हूँ। लेकिन मान्यता में क्या है कि एक्चुअली मैंने धोए ही नहीं कपड़े, कपड़े तो मशीन में धुले। ऐसे ही है विश्व की ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था, ऑटोमेटिक वस्तु व्यवस्था। वस्तु व्यवस्था मतलब
द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था ऑटोमेटिक स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक स्वचालित है, मैं कुछ नहीं कर रहा उसमें, फिर भी लोग व्यवहार निभाने के लिए कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन मान्यता में क्या है, वास्तव में मैं कुछ कर ही नहीं रहा। क्लियर? अब कुछ नुकसान हो जाए, कुछ फायदा हो जाए तो एकदम ऐसे निर्भर निश्चिंतता आती है। अब जो परिणाम खराब होते हैं ना, उनका वो बताया था ना एक दिन, फोर्स पैरामीटर कम हो जाता है। 105 डिग्री का बुखार अब वो 100 डिग्री रहेगा। हाँ, बताया था ना एक दिन। ये द्रव्य गुण पर्याय पढ़ने का फायदा है। ठीक है, अब इसका फायदा अप्लाई करना जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में। हम व्यंजन पर्याय से थोड़ा सा अर्थ पर्याय की तरफ चले जाएंगे। अरे जाना ही नहीं है ना, पर्याय में जाओ ना कहीं जाओ, तुम तो स्वभाव में जाओ बस। ठीक है, स्वभाव का आश्रय करो तो ना पर्याय याद करनी ना द्रव्य गुण कुछ याद करना, स्वभाव का आश्रय लो बस, सब अपने आप होते जाएगा। हाँ बस सब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। तुम तो स्विच लगा के छोड़ दो बस, अपनी दृष्टि आत्मा पे लगा के छोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना, विकल्प भी नहीं करना, शरीर की क्रिया भी नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। एक भजन आता है ना भगवान के लिए, हाथ पर हाथ धरे ऐसे, कछु करना ना शेष रहा जैसे। कहते हैं ना, अब सब लोग हो कोई तो बैठे हो काम नहीं करे तो क्या कहते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ काम नहीं करे। तो ऐसे भगवान को कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठे हैं जैसे अब कुछ करना शेष रह ही नहीं गया हो। क्यों नहीं है, उन्हें अपनी दृष्टि कहाँ जमा ली, आत्मा पे दृष्टि टिका लो, फिर कुछ करना शेष नहीं है बस। और सचमुच हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ तो दुनिया पूजा करेगी, और जितने हाथ पांव चलाएंगे ना उतनी गालियां मिलेंगी, उतनी नरक आदि की पर्याय मिलेंगी। समझ में आ गई है? चलो क्लास को यही विराम करते हैं जल्दी से। निज निधि निज में बसाई, वाणी भाषी तो जो तेरी शरण गए तो पावे जावाणी के ज्ञान से मस्तक